मुखिया गांव के पेड़ के पास कुछ लोगों के पास बैठा हुआ हंसी मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पर एक साधु आकर मुखिया से बोला, और सुनाओ गांव के मुखिया, अरे क्या हाल चाल बा? अरे तोहरा दिमाग तो ठीक बा साधु, है न जान न पहचान। मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अरे तो हम क्या करें, तुम क्या करो? अरे या तो मुझे पैसे दो या फिर कुछ खाने को दो। मुखिया बहुत बुरा सा मुंह बनाता हुआ साधु की ओर देखकर बोला, अरे तेरे बाप का मेरे ऊपर कर्जा है क्या? है? मैं अपने गांव में भिखारी का आना वैसे भी पसंद नहीं करता। अरे तुझे इस तरह से किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है मुखिया। अरे तो तू क्या उखाड़ लेगा? है? तू सीधी तरह से यहाँ से निकल जा, नहीं तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। साधु गुस्से में वो गांव छोड़कर चला गया और एक जंगल में बैठकर गुस्से से बोला, जिन गांव वालों ने मुझे इतना अपमानित किया है, उन्हीं गांव वालों की मदद से मैं इतना अमीर बनकर दिखाऊंगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। हाँ। इधर गेंदा सेठ अपने घर पर बैठा हुआ अपनी पत्नी से बोला, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अरे अभी 10 मिनट पहले तो तुमने खाना खाया था। मैं जब भी खाना मांगता हूँ तुम यही वाक्य बोल देती हो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ जाकर जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं उन्हें जाकर खाओ। मेरी पत्नी की बात तो सही है, उन्हें खाने के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। क्यों ना मैं जंगल में ही जाकर अपना पेट भरूं। गेंदा सेठ गुस्से से घर से बाहर जाने लगा। अरे कहाँ जा रही हो? जंगल में, अब से मैं वहीं रहूंगा। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे जैसे वनमानुष के लिए जंगल ही बना है। गेंदा सेठ जंगल की ओर निकल गया। इधर शर्मीली पागलों की तरह अपने पति पुट्ठा को गांव में ढूंढती फिर रही थी। तभी अचानक शर्मीली की नजर गांव के मुखिया पर पड़ी। शर्मीली दौड़ती हुई मुखिया के पास जाकर बोली, मुखिया जी, क्या आपने मेरे पति को देखा है? अरे शर्मीली, सारा गांव जब रोज सुबह सोकर उठता है ना, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि वो तुम्हारे पति को ना देखे, समझी? बकवास मत कीजिए मुखिया जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है, वो सुबह से घर नहीं लौटे। अरे तो जल्दी जाओ, जाकर गांव और घर में उस भुलक्कड़ को तलाश करो शर्मीली।